डीजे बाबू ने क्या कहा, पहले सुने। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? Be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर। अब डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज बैक और उन्होंने दोबारा से एक बहुत ही कड़ी और स्ट्रांग वार्निंग दे दी है इंडिया को। और ये वार्निंग इस टाइम पे क्यों आई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके भाषण किसी ना किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ही आते हैं। लेकिन हुआ क्या? अब हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुका है और उसकी एनिवर्सरी को हमने भी सेलिब्रेट किया और हमारे पास में तो काफ़ी सारे मौके थे और जो हमने काम किया था पिछले साल उसके ऊपर हम सेलिब्रेट कर भी सकते थे और करना भी चाहिए। लेकिन वहीं पे जैसे ही हमारी डीएचएमओस की मीटिंग फिनिश होती है, उसके बाद में एक बम फटता है पाकिस्तान के अंदर। एक्चुअल बम नहीं, बट जिस तरीके से डीजीआईएसपीआर के डीजे बाबू कमेंट करते हुए नजर आते हैं कि आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं, उसके बारे में ही बात करूंगा। इट्स फनी। और कैसे ना खाली इंडियन मासेस उन्हें ट्रोल कर रही है, इवन पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं और जो ऑलरेडी पाकिस्तान की फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं वो भी उन्हें बहुत ही बद से बदतर ट्रोल कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान के आसिम मुनीर के इस स्ट्रांग वार्निंग की बात की जाए तो रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर है। वहां पे एक इवेंट के दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर फ्यूचर में इंडिया ने हमारे ऊपर कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया या मिस एडवेंचर प्लान करने की कोशिश करी तो उसके बाद में हम जिस तरीके से रिटेलिएट करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा, वो बहुत पेनफुल होगा और ऐसा एक्शन इंडिया ने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। इस बारे में इन्होंने बात करी जब ये रावलपिंडी के अंदर जो आर्मी हेडक्वार्टर है, जहां पे एयर चीफ भी प्रेजेंट थे, नेवी चीफ भी प्रेजेंट थे। और ये स्टेटमेंट अब क्यों आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करूंगा। बट उससे पहले एक बार के लिए उनकी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। हालांकि समझ में थोड़ा कम आएगा बट आप सेंस बना पाएंगे वो क्या कह रहे हैं। हैव अ लुक एट दिस क्लिप। पिछले साल के दौरान पाकिस्तान के कौमी वक़ार में बेमिसाल इजाफा हुआ, जिसका इतराफ़ पूरी दुनिया कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी ऐवानों और बैनुल अक़वामी मजालिस में हमारी क़यादत को इज़्ज़त व तक़रीर। अब आपने ये क्लिप देख ली होगी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 डेढ़ मिनट का भाषण था, बहुत लंबा भाषण था। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कही गई जहाँ पे इन्होंने ये कहा, आप देखिए कि कैसे पाकिस्तान का धीरे-धीरे राइज़ हो रहा है और ख़ासकर जब हमने इंडिया को डिफीट किया, तो हमारे बारे में पूरा विश्व बात कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान इंडिया को डिफीट कर पाया है। और शायद वो डिफीट दिखती है कि कैसे आईएमएफ बार-बार बेल आउट करता है इन्हें, बार-बार पैसे देता है, पैकेजेस रिलीज़ करता है और कभी आप चाइना पे डिपेंड करते हैं, कभी आप यूएसए पे डिपेंड करते हैं। आप यूएस ईरान वॉर में मीडिएशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप मैसेंजर के तौर पे निकल के आते हैं। बहुत राइज़ हो रहा है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मज़ा आ रहा है देख के। क्योंकि जब एक खिलौना होता है ना और उस खिलौना को कोई भी आए और बजा दे, मतलब एक होता है कि ये मेरा खिलौना है, इसको टच करने से पहले मेरी परमिशन लगेगी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है और खासकर मैं उनकी आवाम को नहीं कहूँगा, उनकी जनता को नहीं कहूँगा, बिकॉज़ अगेन सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे होते हैं जब आपकी पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री इस तरीके से काम कर रही हो, तो सफ़र करते हैं आपके जो लोग रह रहे होते हैं और देखने को मिल रहा है। आप फूड की शॉर्टेजेस देख लीजिए, वाटर की शॉर्टेजेस देख लीजिए और आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ जाएगा। यूएई किस तरीके से प्रेशराइज़ कर रहा था, वो पैसे चुकाने पड़े हैं सऊदी अरेबिया से, यू नो गुहार लगा के, और यूएई में किस तरीके से उनके लोगों को एक्सपेल किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर सिचुएशन और यहाँ तक ही नहीं, हर एक एंगल पे। बट वो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपको किसी से सीखना है, हालाँकि सीखना तो नहीं चाहिए, इंप्लीमेंट भी नहीं करना चाहिए, बट इनसे सीखने की ज़रूरत है कि देखिए हमें ट्रम्प जैसे लीडर जो हैं वो प्रेज़ करते हैं, बिल्कुल प्रेज़ करेंगे। क्योंकि जिस इंसान का फ़ायदा उठाना हो, उसको मैनिपुलेट उसी तरीके से किया जा सकता है, जैसे आपको प्रशंसा करके। इसलिए कहा जाता है लाइफ़ में कि आपके ऊपर आपकी कोई अगर तारीफ़ कर रहा है या आपकी कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है, आपको दोनों ही फ़ेज़ में आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। ना तो आप प्रशंसा से प्रभावित होंगे और ना ही क्रिटिसिज्म से, निंदा से आप डिमोटिवेट फील करेंगे और हर एक सिचुएशन में आपको ऐसा ही होना ज़रूरी है। लेकिन अगेन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते और खासकर उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेके। अब आगे बढ़ने से पहले कि इस टाइम पे ये स्टेटमेंट क्यों आया है और इन्होंने अगेन दोबारा से एक आइडियोलॉजिकल बैटल के बारे में बात करी है, विचारधारा के बारे में बात करी है, जैसा वो पहले भी कहते हुए आए थे कि हिंदूज़ के एम्बिशंस अलग हैं, मुस्लिम अलग है। अगेन वो अपनी जनता को ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे डिफरेंसेस हमें दिखें, जहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करके हमारे साथ खड़ा कर सकें, वैसा किया है और इस बार भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इन जस्ट ₹1 लिमिटेड टाइम ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब पहली चीज़ तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे एक्शंस रहे, जैसे हमने उनके बेसेस को डिस्ट्रॉय किया, चाहे वो मिलिट्री बेसेस हों या टेररिस्ट बेसेस हों, और
बहुत सारे वीडियोस बहुत वायरल हुए सोशल मीडिया पे। भाईजान नूर खान पे अटैक हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस हमने दिखाई, हमने इमेजेस दिखाए, वीडियोस दिखाए, बहुत कुछ दिखाया। हमारे पास में ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का मौका था, इनके पास में नहीं था। और दूसरी बात ये भी है कि हम यहाँ पे ये बात करने आए थे कि अब इंडियन आर्म फोर्सेस किस तरीके से रिएक्ट करेंगी अगर पाकिस्तान आगे अटैक करता है। हमने क्या क्या नई चीजें इजाद करी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से हमने हिडन एनिमीज को फेस किया। हम फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे थे। हम ये देख रहे थे कि इस ऑपरेशन सिंदूर से हमने कैसे अपनी पूरी एक्टिविटीज को बदला है और आगे हम क्या सोच रखते हैं और क्या करेंगे। बट पाकिस्तान के पास में तो कोई मौका नहीं था सेलिब्रेट करने का, और इसीलिए उनके कमेंट आते हैं। और आसिम मुनीर कहां मौका छोड़ेंगे, तो आसिम मुनीर ने यह कमेंट दे दिया कि अगर ऐसा कुछ आगे हुआ। अब इसके पीछे मतलब समझिए, आप यहां पे एक साइकोलॉजिकली मैसेजिंग भेज रहे हैं कि हम इंडिया से डरते नहीं हैं, हमने इंडिया को डिफीट किया है, जिससे आपकी आवाम आपसे सवाल ना पूछे कि इंडिया तो ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट कर रहा है, आपने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आपने तो इसके बारे में बात ही नहीं करी। और अगर आपके पास में कुछ सेलिब्रेट करने को है तो आइए और उसके बारे में बात कीजिए। आप क्यों इस तरीके से अगेन वही प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, वही साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके मासेस आपसे सवाल ना पूछे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये कहा कि जो भी इवेंट हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो इंडिया और पाकिस्तान का एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, वहां पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया और उसमें पाकिस्तान एक साथ यूनाइटेड रहा और हमने अपनी मिलिट्री फोर्स दिखाई। बहुत ही शानदार मिलिट्री फोर्स थी आपकी, जो आपके बेसिस को नहीं बचा पाई, राइट। जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुए और हर बार आप झूठ का सहारा लेते रहे और झूठ का सहारा लेते रहे भी, और फिर उन्होंने बोला कि ये कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, जहां पे हम सच के साथ खड़े थे और इंडिया झूठ के साथ, और आखिर में सच ही जीतता है। एक और झूठ, मतलब इनको बोलने के लिए भी अब झूठ कम पड़ रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और इस विचारधारा के बारे में बात करी। और फिर ये कहते हैं कि इंडिया की तो आदत है, ये इंडिया बार बार अटैक करवाता हुआ है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ, वो भी इंडिया ने करवाया, खुद नहीं करवाया। 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ, वो भी इंडिया ने करवाया। उरी अटैक भी इंडिया ने करवाया। पठानकोट अटैक भी इंडिया ने करवाया। और कुछ बेवकूफ और कुछ ऐसे लोग जिन पे काफी बार मुझे दया आती है और गुस्सा भी आता है कि हमारे देश में कोई अटैक हो रहा है और फिर भी हमारी सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाएंगे, जैसे वो 2001 में हो, 2008 में हो, आज के टाइम पे हो, कि ये तो सरकार करवा रही है क्योंकि इन्हें इलेक्शन जीतने हैं, या फिर इनके खुद के प्रोपेगेंडाज हैं, ये है वो है एंड व्हाट नॉट। यही तरीका बचा है क्या सिर्फ? इलेक्शन जीतने के बहुत और भी तरीके हैं, शायद गलत हो सकते हैं, बट ये तरीका बचा है। और कोई सी भी सरकार के अंदर ये सवाल उठे, तो अब जब अपने ही लोग ऐसे सवाल उठाएंगे तो बाहर वाला तो उसका मजाक उठाएगा ही। उन्होंने बोला कि इंडिया खुद पे अटैक कराता है, पाकिस्तान पे ब्लेम करता है, उसको अटैक करना होता है, इसलिए वो ऐसी चीजें करता है। तो इसी पूरे कंटेक्स्ट के दौरान इन्होंने कहा, तो नैरेटिव जो है वो यही चल रहा है। और लोगों को ये कहना कि रिलीजन की लड़ाई है ये, क्योंकि आप ये खुद देखिए ना, यूएस ईरान वॉर में क्या हो रहा है, काफी सारे मिलिट्री लीडर्स ने ये कहा कि ये क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम की लड़ाई है, जिससे कि एक साथ यूनाइट कर सके लोगों को, क्योंकि रिलीजन बहुत क्लोज होता है लोगों के, और वहां पे प्रिंसिपल्स इतने रिजिड होते हैं कि लोग अपने ही प्रिंसिपल्स को चैलेंज नहीं करना चाहते। तो वहां पे सवाल आता है और इसी चीज को, इसी मानसिकता को मैनिपुलेट करते हैं बड़े बड़े लीडर्स, अब चाहे से वो कहीं के भी हों। लेकिन हमको समझ में आएगी नहीं वो चीज, और हम उस पर सवाल भी नहीं उठाएंगे। और जहां तक इनके सच की बात रही, इन्होंने ये कहा कि इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने अप्रोच किया यूनाइटेड स्टेट्स को कि सीज फायर करा दीजिए। अब किनके डीजीएमओज ने फोन किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, आपको भी पता है। और सबसे खास बात है, जो फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट था, उन्होंने तो साफ साफ ये बता दिया कि किस तरीके से आप यूएस लॉबी का इन्फ्लुएंस करवाना चाहते थे जिससे ये ऑपरेशन सिंदूर रुके। 60 से ज्यादा एक्टिव कॉल्स किए गए। आपने जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ा, आपने लॉ मेकर्स को नहीं छोड़ा, आपने कांग्रेस के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको नहीं छोड़ा, आपने सबसे बात करी जिससे ये कन्फ्लिक्ट रुक सके। और फिर आप कहते हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया, हम कन्फ्लिक्ट को एक्सटेंड नहीं करना चाहते थे। यूएस ने मीडिएट किया। यूएस ने तो यह भी कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 इशू हैं, हम न्यूट्रल साइड पे आएंगे और बैठेंगे, बात करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, क्या वो हुआ? क्योंकि हमारा स्टैंड तो यही था कि किसी थर्ड पार्टी ने इंटरवीन नहीं किया और हम किसी भी न्यूट्रल साइड पे या फिर किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के इश्यूज के बीच में, क्योंकि ये बायलैटरल मुद्दा है। और फिर आते हैं ये जनाब डीजे बाबू। इंडिया सिर्फ इनको ट्रोल नहीं कर रहा है, इनको पाकिस्तानीज भी ट्रोल कर रहे हैं, जो फोर्सेस में वो ट्रोल कर रहे हैं। और खासकर जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इन्होंने वॉशिंगटन फोन लगाए होंगे और लॉ मेकर से बात की होगी और काफी लोगों से बात की होगी, तो इंग्लिश में ही बात की होगी, क्योंकि इन्होंने, हमारे डीजीएमओस की मीटिंग हुई तो उसका कोई रिप्लाई इनके पास नहीं था। आप इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हैं जनाब? आप पूरे वर्ल्ड को क्या दिखाना चाहते हैं? और उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है इन्हीं की फोर्स के एक रिटायर्ड मेजर आदिल फरूक राजा ने। उन्होंने कहा कि एमएस शरीफ चौधरी जो डीजे बाबू साहब हैं, उनको पहले तो रोस्ट किया और फिर पूरा जो एंटायर प्रोपेगेंडा है डीजीआईएसपीआर का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर आता है सवाल विक्ट्री 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 का, कि आप बार बार विक्ट्री विक्ट्री चलाते रहते। तो इन्होंने पूछा कि आप बताइए, व्हाई नॉट टेल पब्लिक व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड टू दोस 11 एयर बेसेस?
एक बार के लिए इनका वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और खासकर पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर हैं और उन्हीं की फोर्सेस से रिटायर हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जो बात कह रहे हैं वो ऑथेंटिक बात है। डीजे बाबू ने क्या कहा, पहले सुने। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये अभी थोड़ी देर पहले अच्छा इनके आए बात हुए सुने, थे वो अभी डीजी। सुनाना चाहते हो दुनिया को, किसने कहा अंग्रेजी के अंदर बात करो। सर आप जब खुद ग्लास हाउसेज में रहते हैं तो लोगों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। पाकिस्तान की फौज की तो अंग्रेजी जुबान है सिर्फ, उर्दू में तो आपके लेटर तक नहीं इशू होते। आप पीएमए से लेके आखिर कब्र तक जो है वो अंग्रेजी के अंदर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस इशू होती हैं। तमाम बातचीत आपकी अंग्रेजी के अंदर है, प्रोपेगेंडा भी आपका अंग्रेजी में, उर्दू में तो आप आके यहाँ पे जो बातचीत कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपनी कौम को फुद्दू लगाना चाहते हो। और अगर वो दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप भी बताएं ना अंग्रेजी के अंदर, किसने मना किया अंग्रेजी के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लिप दिखाया, अंग्रेजी जो जर्नलिस्ट ने अंग्रेजी सवाल कर लिया, आप जो है वो भाईजान वो आपकी शक्ल से नजर आ रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, आपसे संभाला नहीं जाता। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इस तरह की बोंगियां मारना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मारें या आप मारें, कि अंग्रेजी में बोल रहे हैं उर्दू में बोल रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके एयर बेसेस हिट हुए या नहीं हुए, वो कह रहे हैं हिट हुए आपके एयर बेसेस। आपका नुकसान जो आप मानते क्यों नहीं हो, कितना नुकसान हुआ है। आप हमें सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी क्यों बता रहे हो, दोनों साइड ऑफ स्टोरी बताओ ना, हमें तो पता चले कि असल कहानी क्या है। अब आपने इनका वीडियो देख लिया होगा, लेकिन जहां तक अभी तक आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन भी देखेंगे तो आने वाले टाइम पे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई ना कोई एक मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी होगी। उसके बाद में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2026 में हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वॉर देख सकते हैं, उसके पीछे रीजन है टेररिस्ट। तो आपको इन सारी सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि कैसे आगे चीजें बढ़ रही हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ती जा रही है, जो भी सिनेरियोज, जो भी इंसिडेंट्स आज के टाइम पे हम देख रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान को सुधरने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब खुद के घर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक ऐसी एक्टिविटीज और ऐसी गतिविधियां करते रहना है जिससे कि हम सरकार में बने रहें। क्योंकि अभी 8 मई को एक आर्टिकल आया था कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो प्लान कर रही है एक अटैक, खासकर एक फेमस दिल्ली टेंपल पे, हरियाणा मिलिट्री कैंप पे और खासकर यूपी कॉप्स के ऊपर भी। ये सब कुछ चीजें इनके द्वारा की जा रही हैं। अब अगर पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोग, ये सारे लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो मुझे एक बताइए, व्हाई डोंट दे डिजर्व ऑपरेशन सिंदूर 2? और क्यों फिर अमेरिकन एक्सपर्ट्स, बाकी जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमें 2026 में देखने को मिल सकता है, लेकिन इन्हें पता है नहीं कि जो गड्ढा इन्होंने खोदा है वो भर नहीं पा रहे हैं, और वो है टेररिस्ट का गड्ढा, जो इन्होंने बार बार सोवियत वॉर के दौरान, फिर वॉर ऑन टेरर के दौरान काफी लोगों को सपोर्ट किया। तो आज देखिए अलग अलग, कभी टीटीपी मारता है इन्हें, कभी बलूचिस्तान लिबरेशन फाइटर्स जो हैं बीएलए वाले वो मारते हैं इन्हें, और अब तो एक नया ग्रुप खड़ा हो चुका है जिसका नाम है इत्तेहाद उल मुजाहिदीन, जो कि धीरे धीरे एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट अलायंस है जो पाकिस्तान में अपने पैर पसार रही है, और कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तालिबान यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ में जुड़ी हुई है। क्योंकि कल खबर आती है कि पाकिस्तान के अंदर एक अटैक हुआ जहां पे 15 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, क्योंकि एक सुसाइड बॉम्बर एक गाड़ी में, पूरी गाड़ी में आपके एक्सप्लोजिव से भरा हुआ जाता है, बन्नू के अंदर एक गार्ड पोस्ट है वहां पे जाके कोलाइड करता है, और उसकी वजह से आपको ये ऑफिसर्स की किलिंग देखने को मिलती है। तो ये सारी सिचुएशन ये दर्शाती है कि इन्हें कोई स्टेप नहीं लेने हैं, बस इन्हें रहना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आगे जाके इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तब भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने यह कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ रहे होंगे, एक तरफ हम तुर्की से लड़ाई लड़ रहे होंगे और दूसरी तरफ चाइना से। जिस तरीके से तुर्की ने या तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, और चाइना तो अब साफ साफ एडमिट कर चुका है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर कि जो पाकिस्तान की एयरफोर्स थी वहां पे हमने जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स हैं या जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन्होंने टेक्निकल एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया। यहां तक क्लेम कर दिया कि चाइनीज मेड जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने इंडिया के एक फ्रेंच फाइटर रफाल को भी मार गिराया। हालांकि देखिए फाइटर जेट्स के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि ना तो हमें कोई रिपोर्ट्स मिली है, ना कोई विजुअल्स, ना कोई इमेजेस, बट इस तरीके से ये सब एडमिट करते हुए आए हैं। और ये चीज अभी भी कही गई थी डीजीएमओ प्रेस ब्रीफिंग में, कहा गया कि सिर्फ हम पाकिस्तान से नहीं, हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा 2-3 एनिमीज, जिसमें चाइना, तुर्की और पाकिस्तान, हम सबसे फाइट करते हुए नजर आएंगे। आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।